बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भ्रम ही दुख का कारण है। किसका कारण है? भ्रम दुख का कारण है। संशय ही दुख का कारण है। अगर आपके अंदर किसी व्यक्ति के प्रति संशय हो जाए तो आप खुश रहोगे कि बेचैन? किस प्रिय से प्रिय व्यक्ति हो, ध्यान देना, प्रिय से प्रिय व्यक्ति है और अगर उसके प्रति संशय हो जाए तो आप खुश रहेंगे कि बेचैन? बेचैन रहेंगे। जैसे रस्सी को सांप समझ लेंगे तो बेचैन रहेंगे, और जब वो संशय खत्म हो जाएगा तो जिससे डर रहे थे अब उसी रस्सी को हाथ में लेकर घूमेंगे। अब कोई भय, संशय खत्म होना ही दुख का निवारण है और संशय रहना दुख का कारण है। बता दे, एक उदाहरण आपको समझाते हैं। एक व्यक्ति गांव में ऐसा था जो निडर था, किसी भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल इन सब से डरता नहीं था। कहीं भी कहा तो रात को चला जाता था जंगल में, उससे निडर था। सब प्रकार के लोग होते हैं, कोई गली से बाहर जाने में रात में डरते हैं और कोई खेत खलिहान में भी चले जाते हैं। तो गांव वालों ने इनाम रखा कि भाई तुम निडर हो, कि हाँ, जहां कहा दो वहां चला जाऊंगा। गांव वालों ने कहा तुम्हें आधी रात को शमशान घाट में जाना है। कहाँ जाना है? शमशान घाट। सबसे ज्यादा लोग कहाँ डरते हैं? शमशान। शमशान घाट में डरते हैं। तो वहाँ कौन जाते हैं? बल वाले जाते हैं कि बिना बल वाले? कौन जाते हैं शमशान घाट में? कौन जाते हैं? बलवान जाते हैं या बिना बल वाले? हैं? बल वाले जाते हैं। हैं? मुर्दे के पास कोई बल होता है? हैं? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। मुर्दा तो अपना हाथ भी नहीं उठा सकता, सर भी नहीं घुमा सकता, जैसे टेढ़ा रख दोगे टेढ़ा रहेगा। है? जब उसका बल खत्म हो जाता है तो वो शमशान में जाते हैं। जिसके पास कोई बल नहीं वो शमशान में जाते हैं, लेकिन लोग उसी से डरते हैं, बल वालों से कम डरते हैं। ध्यान देना। तो उस व्यक्ति से कहा गया कि तुम्हें आधी रात को शमशान घाट में जाना है। कि चला जाऊंगा, मैं तो डरता कुछ हूं नहीं ना, भूत प्रेत किसी से नहीं डरता। कहे पता कैसे चलेगा तुम गए थे और अकेले जाना है? कैसे जाना? अकेले। तो उन लोगों ने एक खूंटी दिया। क्या दिया? खूंटा सा दे दिया कि इसको शमशान घाट में गार्ड कराना है। तभी तो पता चलेगा तुम अकेले गए थे और गार्ड कराए। तो 10-5 लोग इकट्ठे थे। जब ठीक 12 बज गया रात का, उसे खूंटा दे दिए, हथौड़ा दे दिए कि तुम इसे लेकर जाओ। जाड़े का समय था, ठंड ज़्यादा पड़ रहा था, तो चद्दर उधर ओढ़ रखा था ठंड के मारे। कह ले जाओ इसे और खूंटा गाड़ करके आना। कहाँ पर आना? शमशान घाट में। अब सब लोग बैठे हैं कि वापस लौट कर आना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। खुशी खुशी तो निडर था, डर था ही नहीं। लेकर गया खूंटा और हथौड़ा, चला गया, डर ही नहीं है। शमशान घाट में गया, अब खूंटा गाड़ना शुरू कर दिया। जब खूंटा गाड़ना शुरू कर दिया तो जो उसके चादर का एक कोना था, एक टुक्का, उस खूंटे के नीचे उसी में गड़ गया। चादर ऐसे बैठा होगा, चादर फैल जाती है। चादर अंधेरा था, अंधकार वाली रात थी, अंधेरे में दिखाई थोड़ा पड़ा। बैठा, चादर फैली, और जब खूंटा गाड़ा तो किस पर गाड़ दिया? चादर भी उसी के साथ दब गई, गड़ गई। और गाड़ दिया, मगन है कि मुझे तो डर किसी प्रकार का। अब जब उठने लगा तो चादर खिंचा गई उधर, क्योंकि चादर दब गई उसके नीचे, खूंटे के नीचे। जैसे खिंचाई, एकदम चीख मार के चिल्लाया, भैरा गया, पूरा घबरा गया कि शायद चादर किसी ने खींचा। नहीं सुने भाई, उठेंगे, चादर तो वहां फंसी हुई है, खींचेगा है, खींचेगा। एकदम चिल्लाया, चादर फादर छोड़ करके भागा पूरा स्पीड में, भागा, एकदम घर गया। आधे रास्ते बेहोश होकर गिर गया। क्या हो गया?
बेहोश होकर गिर गए, एकदम पसीने पसीने बेहोश हो गए। और लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब आएगा अब आएगा, आया ही नहीं। भाई गाड़ने में 1 आध घंटा लगता है, कुछ दूर पर शमशान था, लोगों को झंझट हो गया, अब क्या होगा। कभी कभी लोगों को टेस्ट करने में झंझट भी पैदा हो जाता है। अब लोग गए, बेहोश रास्ते में पड़ा हुआ था, उठाकर लाए। अब और क्या देख आगे क्या जाते, लाए, पूरा पसीने पसीने भीगा, कपड़े भीगे थे, लाए, पंखा किए, इलाज उलाज करवाया, झाड़ फूंक सब कुछ करवाया। थोड़ा होश में आया, चिल्लाने लगा, रे मुझे किसी ने पकड़ लिया। नहीं सोच, दिमाग में जो बैठ जाती है बात, चिल्लाने लगा, मुझे किसी ने पकड़ा, मैं मर जाऊंगा, तमाम सारी ऐसी बातें बोलने लगा, उल्टा सीधा। बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज की जय। थोड़ा आराम मिला, सुबेरा हुआ तो कुछ लोगों ने देखे, भाई खूंटा हथौड़ा कहाँ, जिसका हथौड़ा था वो सोचा मैं हथौड़ा तो अपना ले आऊँ, हथौड़ा थोड़ा लाएगा। अब गया देखने तो देख रहा है खूंटे के नीचे चादर दबी हुई है। वो चिल्ला रहा है कि मैं जैसे उठने लगा, खूंटा तो गाड़ दिया था लेकिन चादर किसी ने खींच लिया। अब आधा व्याकुल, कभी होश में आया, कभी बेहोश हो जाता है, वही दिमाग में घूम रहा है। क्योंकि दिमाग आपका ऐसा है, ध्यान देना, ये माइंड ऐसा प्रभु ने बनाया है, अगर सही दिशा में चलेगा तो आनंद और शांति देगा, और उल्टी दिशा में चलेगा तो बेचैनी और अशांति। यही माइंड है। अभी आपको कोई कुछ उल्टा बोल दे तो खुश हो जाओगे, बेचैन, अरे इसने मुझसे कैसे कहा दिया, ये कैसे कहा दिया, टेंशन ला देगा। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। बंधुओं, जब उसे लिवा कर गए कि किसी भूत ने तुझे नहीं पकड़ा था, किसी पिशाच ने नहीं पकड़ा था, लेकर गए दिखाने के लिए कि देख ये खूंटा, जब गाड़ने तू गया था तो तेरी चादर खूंटे के नीचे दब गई थी, और दब गई थी इस कारण से जब तू उठने लगा तो खिंचाव हुआ, और तब तुझे भूत लगा। क्या लगा? इतना जब सब कुछ उसका संशय निपट गया, संशय खत्म हो गया, तब उसका थोड़ा दिमाग सही, घर वाले रोए चिल्लाए कि बेटा बेटी ये पागल हो गया मेरा पिता। कहा इतना निडर था कि सबसे बड़ा डरपोक बन गया। क्यों? संशय के कारण। किसके कारण? संशय, भ्रम। इस दुनिया में भ्रम फैला हुआ है बंधु। दुनिया को जिसको मनुष्य अपना कहकर पुकारता है, भ्रम है कि अपना है, लेकिन उसी से ठोकर खाता है बंधु। खाता है कि नहीं खाता? जिस पर भरोसा करते हो उसी से ठोकर। तो भ्रम से भरोसा कैसा था? सही वाला था, झूठा वाला? भ्रम वाला भरोसा था, झूठा भरोसा था बंधु। हाँ, अगर सही पर भरोसा कर लोगे वहां पर कोई संशय नहीं होगा। और सही का भरोसा करने के लिए जिन्हें सत्य पर भरोसा है, जिन्हें परमात्मा पर भरोसा है, आपको उसका संग करना पड़ेगा। किसका संग करना पड़ेगा? संत का संग करना पड़ेगा। इसलिए सब महापुरुषों ने संत के संग पर जोर दिया कि कबीरा संगति साधु की बेगी करी जय जाय, दुर्मति दूर गवाए सी देसी सुमति चढ़ाए। सद्गुरु का एक ही कार्य है आपके संशय का निवारण कर देना। कोई संशय आपके अंदर ना रहे, यही श्री गुरु महाराज जी का कार्य होता है। एक भी संशय अगर आपके अंदर रह गया तो वही संशय ही डुबा देगा, वही जिंदगी को दुखदाई बना देगा। और सबके अंदर संशय मौजूद है, कोई है बिना संशय के? सब के अंदर कोई ना कोई संशय है कि बेटा ना ऐसा ना हो जाए, बेटी ऐसी ना हो जाए, पति ऐसा ना हो जाए, पत्नी ऐसी ना हो जाए। संशय है, भय है, और ये भय जब तक रहेगा आपको शांति मिलने वाली। लेकिन इस संशय का निवारण कौन करते हैं? गुरु महाराज जी करते हैं। इसीलिए गुरु की पदवी भगवान से बड़ी कही जाती है।
रामचरितमानस में लिखा गया, गुरु महाराज संशय की निवारण करते हैं। संशय और भ्रम, इसका पूरा झुंड, समुदाय सदगुरु की कृपा से गायब हो जाता है। रामचरितमानस वर्णन आया कि भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाय, सदगुरु मिलेत जाहि जिम, संशय भ्रम समुदाय। उदाहरण दिया गया सदगुरु की कृपा से कैसे संशय खत्म हो जाते हैं। जैसे बरसात के समय भूमि जीव संकुल रहे, भूमि के जो जीव हैं, कीड़े मकोड़े, केचुए, तमाम सारे जीव, पतंगे, बरसात के समय में तमाम सारे कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, नहीं घूमते। और जब बरसात खत्म हो जाती है, जो शरद ऋतु आ जाता है, तब ये सब गायब हो जाते हैं। पहले बरसात में दीपक भी जलाओगे, सारे कीड़े मकोड़े आकर झुंडे आ जाते हैं। शरद ऋतु के आ जाने पर ये सब भूमि की जो जीव है, उनका जो ग्रुप है, संपूर्ण समुदाय खत्म हो जाता है। ऐसे ही सदगुरु के मिल जाने से आपके संशय और भ्रम का जो संपूर्ण समुदाय है, वो सारा खत्म हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले ते जाहि जिम, संशय भ्रम समुदाय। संशय भ्रम का समुदाय खत्म हो जाता है। और जब संशय आपका खत्म हो जाएगा, भ्रम खत्म हो जाएगा, तब आप जिंदगी जीना सीख पाएंगे। क्या पाएंगे? जब तक मनुष्य के मन में संशय है, भेद है, तब तक आपका बात बनने वाला कि जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। भेद अगर है, पति पत्नी में भेद है, खुश रहेंगे? बेटा बाप में भेद है, खुश रहेंगे? माँ बेटे में, किसी भाई भाई में भेद है, जिसमें भी भेद है, तब तक आप बेचैन ही। कि जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी वो मस्ती, भेद मिट जाने के बाद। रंग लाएगी वो मस्ती, भेद मिट जाने के बाद। भेद संशय भ्रम का निवारण कब होगा? जब सदगुरु मिलेंगे। कौन मिलेंगे? इसीलिए भगवान राम भी आए, भगवान कृष्ण भी आए, वे भी सदगुरु की शरण में गए। कि कुछ न बिगड़ेगा तेरा सत गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सत गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। देख कर काली घटा को उठ भंवर मत हो उदास। देख कर काली घटा को उठ भंवर मत उदास। बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। कहते हैं भौरा जो होता है, खिले हुए फूल पर बैठता है, उसके पराग को, रस को चूसता है।
मिठास को प्राप्त करता है, उस भोजन को प्राप्त करता है। लेकिन जब काली अंधियारी रात हो तो भंवरे को भोजन मिल पाता। हर व्यक्ति का मन भंवरा है। कौन है? मन ही आपका भंवरा है। ये मिठास चाहता है, ये आनंद चाहता है, ये शांति चाहता है। लेकिन दुनिया में इसे अशांति, बेचैनी, काली अंधियारी रात, दुख की अंधियारी रात घिरी रहती है। ये दुख से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाता। एक दुख से छूटा 4 दुख तैयार है बंधुओं। अंधेरी रात इसको मिलती है। लेकिन संत महापुरुष समझाते हैं कि ऐ मन रूपी भंवरे, काली घटा को देखकर, दुख को देखकर तू परेशान मत, उदास मत हो। बंद कलियां भी खिलेंगी। रात में जो कली बंद रहती है, जो सूरज निकलता है तो वो कली खिल, अर्थात जो दुख का समय आता है वो भी टल जाता है, बदल जाता है, पार हो जाता है। सुख का समय आता है बंधु। दुख के पीछे क्या आता है? दुख के बाद क्या आता है? सुख। और सुख के बाद क्या आता है? तो दोनों में कौन अच्छा है? सुख अच्छा है, हैं? सुख ही अच्छा और सुख के बाद क्या आएगा? है। दुख आए तो सुख अच्छा है, इसके बाद दुख आने वाला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हैं? भाई जिसके बाद दुख आने वाला हो वो अच्छा होता है? नहीं होता। दुख तो एक चीज हमेशा आपके साथ रहता है। संतों ने समझाया कि 2 दिन कह कर सुख गया, बहुरी ने आया घात, और दुख हर दम हर हाल में संग रहने को तैयार। सुख कहता है मैं आऊंगा, आता है गायब हो जाता है, रुकता। लेकिन दुख हरदम हर हाल में संग रहने को तैयार है। तो ज्यादा अच्छा कौन साथी है? जो साथ निभावे के साथ छोड़कर भाग जाए? हैं? कौन साथ छोड़कर भागता है? दुख भागता है कि सुख? सुख भाग जाता है। दुख हरदम हर हाल में, कभी कोई दुख कभी कोई दुख। लेकिन संतों ने समझाया इस दोनों से ऊपर उठना है। दुख भी अच्छा नहीं है और सुख भी अच्छा। क्यों नहीं अच्छा? समझ लेना। इधर दुनिया वाले कहते हैं कि दुख बेकार है और सुख अच्छा है। सुख के बाद ही तो दुख आ रहा है, जिसके बाद दुख आ रहा है तो कभी अच्छा हो सकता नहीं। बंधु, दोनों से ऊपर उठ जाओ। ये संत महापुरुष सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? कि सुख में फूलो मती और दुख में रो मती। सुख आ जाए, अहंकारी मत बन जाओ। यही लोग करते हैं। थोड़ा सा सुख मिला, मगन होकर नाचने लगते हैं। अब मेरे समान दुनिया में कोई भी। और उसके पीछे क्या आ रहा है? सुख के समय याद रखो क्या आ रहा है। भाई एक ट्रेन आ रही, दूसरी ट्रेन पीछे कौन सी आ रही है? अगर एक ट्रेन इधर गुजर गई तो पीछे वाली दुख वाली ट्रेन आ रही है। तो ज्यादा खुश होने से कोई लाभ। खुशी मिले तो प्रभु को धन्यवाद दो, हे प्रभु आपने कृपा किया है। और दुख में भी प्रभु का ध्यान धरो, ताकि वो दुख को पार होने में प्रभु कृपा कर दे। और ये दोनों खत्म नहीं होंगे। ये ट्रेन पर ट्रेन आती रहती है। एक ट्रेन सुख वाली आएगी, फिर उसके से पीछे कौन सी ट्रेन आ रही है? दुख वाली। फिर कौन सी आ रही है? हाँ, कोई ट्रेन लंबी होती है और कोई छोटी होती है। अंतर इतना होता है, दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे, दिन के पीछे रात और रात के पीछे आते ही रहेंगे। दुख सुख को खत्म कर सकते लोग इसी खत्म करने में लगे हुए हैं कि दुख आवे ना। लगे हैं कि नहीं? ये ऐसा होगा कभी? ये असंभव है। दुख भी आएगा, अगर आवे नहीं तो फिर झंझट है। ध्यान देना, अगर दुख नहीं आएगा तो आप सुख को पहचान नहीं कर पाओगे। पहचान कर लेंगे? ऐसे समझ लो, उदाहरण समझ लेंगे। जैसे आपको मीठा मीठा, ध्यान देना,
बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। जय 4 दिन मीठा 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 खिलाया जाएगा। कितने दिन? सब्जी तो मीठा, दाल तो मीठा, चटनी तो मीठी, जितनी चीजें हैं सब मीठी मीठी खिलाए जाएंगे। तो 4 दिन के बाद क्या मांगोगे? क्यों, मीठा अच्छा नहीं होता है? हैं? नमकीन मांगना शुरू कर दोगे? 2 दिन में ही खराब हो जाएगी हालत, नहीं होगी? क्यों? ये मीठा अच्छा होता है कि नहीं? लेकिन रोज जब मीठा मिलने लगा तब मीठे से पेट ऊब जाएंगे, भर जाएगा, समझो, नमकीन मांगेंगे। ऐसे सुख की कीमत तभी है जब दुख आएगा। दुख ना हो तो सुख को आप समझे। जैसे अब दिन है, अब दिन में कोई टार्च जलाए तो रोशनी दिखाई पड़ेगी कहाँ है? टॉर्च की कीमत कब है? रोशनी की कीमत कब है? जब अंधकार हो। अंधकार नहीं रहेगा तो टॉर्च की रोशनी की कोई कीमत नहीं है। ऐसे दुख ही सुख को कीमती बनाता है। अगर दुख नहीं रहेगा तो सुख है। इसीलिए जिन्होंने समझ लिया, संतों ने समझाया कि दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। खाने वाला समझ लो, लगातार नमकीन खाते रहोगे तब कहोगे कुछ मीठा भी चाहिए। मेहमान आते हैं तो क्या करते हैं? नमकीन नमकीन खिलाते कि मीठा? मीठा भी खिलाते। तो ना ही नमकीन नमकीन आपको पसंद है और ना ही मीठा मीठा पसंद है। तो ऐसे सुख समझ लो मीठा और दुख समझ लो नमकीन, दोनों चाहिए। तब एक दूसरे का टेस्ट में अंतर समझ में आएगा। जब दोनों समझ जाओगे तो दोनों से ऊपर उठ जाओगे। संतों ने समझाया कि सुख में फूलो मती और दुख में रो मत। सुख में अकड़ कर मत चलो, मेरे समान कोई नहीं है, और दुख में रो मत। सुख आया है तो प्रभु को धन्यवाद दो, आपकी कृपा है। दुख आया है तो प्रभु से प्रार्थनारत रहो, प्रभु मेरी ऐसी हिम्मत दो, सामर्थ्य दो ताकि मैं इस दुख को पार कर जाऊं। पार ट्रेन पार होगी फिर आ जाएगा सुख, आएगा कि नहीं? ये तो चलता रहेगा, ये क्रम आता जाता रहेगा। जो बदलने में लगे हैं कि दुख आवे ना सुख ही सुख आवे, वो अज्ञानता में। किसमें है? अज्ञानता में बंधुओं। और जब आप सद्गुरु की शरण में पहुंच जाओगे तब ऐसा जीना सीख जाओगे कि कुछ भी आ जाए सब में मगन रहे, हर समय खुशहाल रहना कोई गुरु से सीख ले, और सब में रहकर अलग रहना कोई गुरु से सीख ले। झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख ले, और झंझटों में रह के बचना कोई गुरु से सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई गुरु से सीख ले। एक छोटा सा उदाहरण आपको समझाते हैं कि गुरु के शरण में जाने वाले और ना जानने वाले में कितना अंतर होता है। गुरु के शरण में जो जाते हैं, सही शरणागति ग्रहण कर लेते हैं, वो हर पल आनंद मग्न रहते हैं। क्या रहते हैं? कि प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है।